खुद हट सकते हैं ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी। गणना कर्मियों व टिन्नू पर कसेगा शिकंजा। राम मंदिर की दान राशि में गबन का मामला। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव खुद ट्रस्ट से अलग हो सकते हैं। जिन नामों की चर्चा सामने आ रही उन पर दर्ज किया जा सकता है केस। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई भर्तियों के दस्तावेज खंगाले, लंबे समय से तैनात कर्मी भी रडार पर। 800 कर्मी तैनात हैं राम मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए। 200 कर्मी इनमें ट्रस्ट की ओर से नियुक्त किए गए। लखनऊ राम मंदिर की दान राशि में हेरफेर के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 3 प्रमुख पदाधिकारी खुद ही ट्रस्ट से अलग हो सकते हैं। वहीं टिन्नू यादव समेत गणना करने वाले व रकम पार करने वाले कर्मचारियों और कुछ बैंक कर्मियों पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है। इन पर केस दर्ज कर जेल भेजा जा सकता है। इसे लेकर दिल्ली से निर्देश मिलने के संकेत हैं। हालांकि यह एसआईटी की जांच के दौरान होगा या फिर जांच पूरी होने के बाद, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मामले में एक तरफ जहां शातिर चोरों ने रकम पार की और कुछ लोगों ने साथ देकर बंदरबांट किया, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी गिनती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और किसी तरह की गड़बड़ी न होने देने की थी। इसलिए ये लोग भी हेरफेर के बड़े जिम्मेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मिले अहम निर्देशों के तहत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा समेत 1-2 अन्य पदाधिकारी खुद ही ट्रस्ट से अलग हो सकते हैं। निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। पदाधिकारियों के हटने पर यह कहा जा सकता है कि जिनकी लापरवाही रही वे हट गए हैं। इसके अलावा जिन संदिग्धों को पकड़ा गया है और जिन अन्य नामों की चर्चा सामने आ रही है, उन पर केस दर्ज किया जा सकता है। इसमें टिन्नू यादव भी शामिल हो सकता है। मामले में बैंक कर्मियों की भूमिका भी बेहद संगीन है, लिहाजा उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। टीम ने प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियों, प्रशासनिक निर्णयों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा शुरू कर दी है। राम मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए करीब 800 कर्मी तैनात हैं। इनमें करीब 200 कर्मी ट्रस्ट की ओर से नियुक्त हैं। चंपत राय, गोपाल राव, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा से गणना पर सवाल। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से पूछताछ की। टीम ने उनसे दानराशि की गणना, आभूषणों के लेखा-जोखा और रकम को बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल पूछे। जांच अधिकारियों ने यह भी जानना चाहा कि दानराशि की गणना के दौरान उनकी भूमिका क्या रहती थी और उस समय वे कहां मौजूद रहते थे। सुरक्षा से जुड़े एक कर्मी का नाम आया सामने। 17 वर्षों से हैं तैनात। सूत्र बताते हैं कि जांच टीम ने मंदिर परिसर में लंबे समय से तैनात सुरक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य जिम्मेदार कर्मियों की सूची भी तलब की। सुरक्षा से जुड़े एक कर्मी का नाम सामने आया है जो मंदिर में पिछले 17 वर्षों से तैनात है। इनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। 3 पुराने कर्मियों की तैनाती की अवधि, जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है। दूध का दूध नहीं, सोने का सोना करें अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी के अयोध्या दौरे पर कटाक्ष किया। कहा, उनके भाषण में बयान कम, धमकी अधिक थी। भौतिक रूप से भ्रमण कर उस एसआईटी के काम को प्रभावित करने की कोशिश न की जाए जो पहले से ही विवादास्पद सदस्यों के कारण शंकाओं के घेरे में है। जनता कह रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, बल्कि सोने का सोना, चांदी का चांदी करें। चढ़ाए गए पैसों, अनमोल शिलाओं के अलावा बहुमूल्य धातुओं और जेवरों का भी हिसाब देना ही पड़ेगा। नौसेना के लिए भारत फोर्ज बनाएगा मरीन गैस टरबाइन जनरेटर।
नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 12 मरीन गैस टरबाइन जेनरेटर की खरीद के लिए पुणे की कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ लगभग 425 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अनुबंध के तहत नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट क्षमता वाले गैस टरबाइन जेनरेटर सेट खरीदे जाएंगे। परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इन टरबाइन जेनरेटरों में कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। समझौते पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में मुहर लगाई गई। मरीन गैस टरबाइन जेनरेटर आधुनिक नौसैनिक युद्धपोतों की रीढ़ माने जाते हैं। इनका मुख्य काम युद्धपोतों पर बिजली पैदा करना होता है, जिससे जहाजों के उन्नत हथियार और सेंसर काम करते हैं। ब्यूरो